मैं हालांकि मैं अपने YouTube चैनल पे आज तक कभी मैंने ऐसा बोला भी नहीं है। मैं बहुत सोचता हूँ बोलूँ, लेकिन मैं मौका ही नहीं मिलता है, फिर माहौल ही नहीं बन पाता, ऐसे से रह ही जाता है। तो आपके माध्यम से मैं निकलवा ले रहा हूँ। बहुत अच्छा है। तो ये तो हमको फिर अच्छा है ना कि मेरी वजह से आप लोग को इनका असली रूप भी देखने को मिलेगा, जो कि जनरली नहीं देखने को मिलता है। तो नमस्कार और आप सत श्री अकाल की। आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही स्पेशल और महान व्यक्ति से, जिसका नाम है कंचन, और ये है महान औरत के महान पति। अरे अब क्या आइडेंटिटी अपनी कुछ तो बढ़ानी तो पड़ेगी। संतोष जी जा रहे हैं इंटरव्यू लेने विवाह का। भैया चेहरा दिखा। लाइफ में पहली बार इवन अपना अमेरिका में भी अभी तक कोई इंटरव्यू पब्लिश नहीं हुआ है इनका। अगर आपको इनके चैनल पे इंटरव्यू देखना हो तो वीडियो के नीचे लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का कोई नाम नहीं है, मेरा नाम है संतोष भारती। यहाँ पे चल रहा है इंटरव्यू, लाइट है, कैमरा है, एक्शन है, और यहाँ हमारी बीवी का इंटरव्यू ले रहे हैं संतोष जी, और हम संतोष के वाइफ का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं इधर। आइए इधर बैठते हैं। ओके, तो आप हैं कंचन। हाँ जी। पूरा नाम क्या है? कंचन भारती, राइट? नहीं, कंचन सोनकर। कंचन सोनकर। हाँ। और आप अमेरिका में कब आए? अमेरिका में हम आए थे 2013 में। 2000 मतलब 10 साल हो गए। हाँ, 10 साल पूरे हो गए। और पोस्ट डॉक होता क्या है लेमैन में अगर पूछा जाए तो? लेमैन में पूछेंगे तो डॉक्टरल डिग्री, PhD, और उसके बाद आप जो भी अगर रिसर्च में रहते हैं किसी हम बोलेंगे यूनिवर्सिटी में या उसमें, तो आप रिसर्च ही कर रहे हैं और पोस्ट PhD कर रहे हैं, तो उसको फिर बोल लेते हैं ना कि पोस्ट डॉक कर रहे हैं। ये कोई परमानेंट जॉब की तरह नहीं है, और सिर्फ पढ़ाई भी नहीं, क्योंकि इसमें आपको पैसा मिलता है। अच्छा, है ना? तो ये उस तरह का हो गया कि हाँ, आप रिसर्च भी कर रहे हैं, आपको पैसे भी सैलरी मिल भी रहे मिल रही हैं, है। हाँ सैलरी भी मिल रही है, पर आपकी कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है। तो जब तक आप चाहें कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आपने कितने साल तक पोस्ट डॉक किया? अभी जैसे हमने बोला कि बहुत करना नहीं चाहिए, पर हमने काफी साल किया। चलिए, पढ़ाई के बारे में बाद में बात करते हैं। हम कुछ हम इमोशनल बातें करते हैं। तो जब आपको पहली बार लगा कि आप अमेरिका जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो आपको मतलब क्या फील हुआ कि अब देश छोड़ के जाना पड़ेगा, परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा, ये, या फिर यू आर वेरी एक्साइटेड है कि अब हम अमेरिका जा रहे हैं, बड़े आदमी बन जाएंगे, ये वो? दोनों तरफ से था। बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि हम अपने मतलब फैमिली में फर्स्ट पर्सन थे जो घर से निकल के दूसरी जगह जाके पढ़ाई किए। फर्स्ट पर्सन देश के बाहर किसी भी काम के लिए गए, और फर्स्ट पर्सन जो US आ रहे थे। तो एक वो एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली था कि हाँ भाई, प्राउड तो फील था कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है जो हमारे घर में किसी ने नहीं किया था। अब सबसे दूर रहने का हमेशा वो रहता है भाई, घर में सबसे बड़े थे, तो मम्मी पापा से लगाव सबसे ज़्यादा हमेशा ही रहा है, और भाई बहनों को भी हमेशा लाइक सबको पढ़ाना लिखाना सब कुछ सब वो रहता था। तो वो चीज़ें बहुत थी, लेकिन उसके साथ ये भी था कि हाँ, अगर हम कुछ करेंगे तभी हम अपने भाई बहनों को भी इनकरेज कर सकते हैं कि वो भी कुछ आगे करें। एक रास्ता दिखाने के लिए ये था कि हाँ नहीं, अगर हम अचीव कुछ करेंगे तो वो हमें देख के इंस्पायर होंगे, तभी जाके वो भी कुछ करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें थी। अच्छा, हाँ। लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ। फिर भी जैसे एक होता नहीं कि अब घर से निकल रहे हैं, अब जाना पड़ेगा, है ना, सब कुछ जैसे शादी में होता है, लड़कियां घर से जाती हैं तो उन्हें पता है अपने ससुराल जा रहे हैं, कोई ऐसा हो नहीं, लेकिन फिर भी एक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने घर के प्रति, है ना, वो याद करके विदाई के दिन सब रोते गाते हैं। तो वो मैं छड़ जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे आपने फेस किया वो चीज़ जिस दिन आपकी विदाई हो रही थी अमेरिका आने के लिए, चाहे वो उस दिन का हो या एक हफ्ता पहले से लेकर तक का। एक्चुअली मेरे अमेरिका आने की ना स्टोरी बहुत ड्रामेटिक है। अच्छा, हाँ, अभी हम वो बताएंगे ना तो आपको लगेगा। लगेगा इमोशनल वाला पार्ट बताइए। इमोशनल वाला एक्चुअली जस्ट हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ। PhD खत्म हो गई, हमें पोस्ट डॉक मिल गया, लेकिन और ज्वाइन करना था हमको 1 जून से, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं आया टाइम पे। तो वीज़ा टाइम पे नहीं आया तो थोड़ा सा डेट आगे पीछे शिफ्ट हुई, और उसकी वजह से मेरी जो पोस्ट डॉक की फंडिंग थी वो लैप्स हो गई। मतलब जिस दिन हमको शाम को फ्लाइट पकड़नी है, घर वाले आ रहे हैं कि इनका हॉस्टल का सामान लेके जाना है और हमको वो एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे, घर से चल चुके हैं लोग 10-15 लोग,
और उसी सुबह हमें पता चला कि हम नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फंडिंग खत्म हो गई थी, वो पोस्ट डॉक खत्म हो गया। वो जहाँ से जिसने आपको ऑफर हाँ, किया तो जो उसने हमारे email कर पीआई दिया। का, हाँ पीआई का ईमेल आया कि अगर तुमने फ्लाइट नहीं पकड़ा तो बहुत अच्छा, खत्म हो गया है, लाइक फंडिंग खत्म हो गई, हम अभी यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं। तो मतलब वो स्टेट जो था ना, वो था कि हम क्या करें अभी, लाइक सबको पता है कि हम जा रहे हैं, हमने अपना हॉस्टल का सारा सामान पैक कर दिया, सब कुछ कर दिया, डब्बे डब्बे में पैक हो गया है, घर से सब आ रहे हैं ले जाने के लिए और ड्रॉप करेंगे, और कुछ नहीं। मतलब तब तो क्या वो कोई इमोशनल नहीं था, वो था कि हम क्या करेंगे। वो स्टेट था, तो राइट। फिर क्या हुआ? फिर 1 महीना के बाद ज्वाइन करने का आया, तो इमोशनल कहीं नहीं आ पाया। जस्ट वो था कि अब ये ना कुछ चला हो। जाए। हाँ, ये ना चला जाए, मतलब जाते जाते फिर से ना वो हो जाए। और वो जो इमोशनल जो आप बोल रहे हैं, वो पिछले वाले उसमें पूरा वो हो गया था कि हाँ मम्मा, मतलब सबके साथ में कि अब इतनी दूर जा रही है लड़की, वो सारा तो था। रोकेंगे क्या? तो हमारे यहाँ जो है 4 अराजक तत्व भी है इधर, और जो भी आवाज आपको सुनाई दे रहे हैं इसके लिए क्षमा कीजिएगा। समीर प्लीज शेयर कर लीजिए। शेयर करो भैया, शेयरिंग इज केयरिंग, ओके। हेलो, रुकावट के लिए खेद है। कोई नहीं। तो एक चीज हम ये बोलेंगे कि हमको लगता है ना कि जो आप वो पूछ रहे हैं, तो वो चीज ना हमारे साथ पीएचडी के टाइम पे हुई थी। अच्छा। पीएचडी हमने लखनऊ में अच्छा, किया अच्छा, था, राइट। अच्छा। तो हाँ, हाँ। ऑलरेडी घर से जो अलग होने का पहला अनुभव आपका बीएससी में था, तो वो पीएचडी के टाइम पे अच्छा, था। अच्छा। तो PhD के टाइम। हाँ, वो बहुत ज्यादा वो था, क्योंकि फर्स्ट टाइम घर से दूर रह रहे थे। हाँ, हाँ। और उसमें मेरी सबसे छोटी बहन तब तक, लाइक हमने उसको पाला था। मतलब सब लोग पूरे परिवार में ये था कि हम उसकी छोटी मम्मी है, मतलब उसका हर एक चीज A to Z हम करते थे, मेरी सिस्टर का। तो बाकी मतलब जब ये हो ना कि हम जा रहे हैं पीएचडी के लिए, तो लोगों को ये क्वेश्चन नहीं था कि कैसे हम मैनेज करेंगे। हाँ। सबको ये था कि बरखा कैसे मैनेज करेगी। आपकी मतलब- बहन? हाँ, हमारी बहन, वो कैसे मैनेज करेगी, मतलब रह पाएगी क्या। तो वो जैसे था। मम्मी लोग ख्याल हाँ, रखते बिटिया का। एकदम मतलब पूरा उस तरह का था। तो सबका ये था कि बरखा कैसे मैनेज करेगी। तो मतलब वहां पे वो था। हमें भी बहुत डर था, पहली बार घर से बाहर निकलना, कुछ भी नहीं आता था। मतलब अगर हम ये बोलेंगे ना कि घर में जब आप रहते हैं तो आप बाहर सब्जी भी लेने नहीं जाते हैं, एक बल्ब भी चेंज नहीं करने जाते हैं, नल में कुछ खराब हो गया वो भी आपको नहीं पता है ना। बाहर और फिर निकलोगे बाहर तो निकलने के बाद में आपको सब कुछ करना है। तो हमने बल्ब भी चेंज किया अपने से, गैस भी जाके हम लेके आए हैं अपने से, गैस वाले से बात भी हमने किया है, जो कि चीजें हम कभी नहीं करते थे। बट बाहर रहने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। जब आप अमेरिका आए, ठीक है, 10 साल हो गया आपको, मतलब ऐसे मतलब रटा मत बताइएगा आंसर जो मैं पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आप अपने लाइफ में बिजी हो, जॉब है, 9 to 5 बच्चे हैं, सब कुछ सही चल रहा है स्मूथली, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कहाँ चले, ऐसे बढ़िया अपना देश था, वहीं रहते हैं। ऐसा 1 सेकंड के लिए ऐसा कुछ कभी बहुत लगता है ना? मतलब हम लोग बड़ी फैमिली से हैं, राइट। लाइक यहाँ पे हाँ मामा चाचा नाना दादा सब कुछ है, मम्मी पापा भाई बहन। अब उसके बाद आप एकदम अकेले आके रह रहे हो, आपकी फैमिली बन गई, लेकिन भाई आप मतलब आप भी तो कहीं से टूट के आए हो ना। मतलब घर में छोटी चीजें होती हैं, कुछ हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, बड़ी चीजें होती हैं, कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। मतलब भाई बहन की शादी हुई, हम सिर्फ भाई की शादी में जा पाए, 2 महीने बाद बहन की शादी में नहीं जा पाए। मतलब कितना पेनफुल है। मेरी सिस्टर की लड़की हुई, हम उसको 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद देखे हैं। मम्मी का ऑपरेशन हुआ, हम नहीं जा पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें हमेशा लगती है कि क्योंकि देश में तो रह रहे हैं, मतलब वो हमेशा आ जाता है कि क्यों रह रहे हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। ये कभी कभी ऐसा माइंड एकदम शून्य जैसा हो जाता है कि हम कहाँ आगे फंस गए हैं। जैसे इंडिया में क्या है कि कोई छोटा सा भी प्रयोजन है, बहुत ही छोटा सा, कि किसी के बच्चे का मुंडन ही है या कुछ भी है, तो उसमें भी मतलब शरीक होना एक बड़ी बात है, नहीं? और यहाँ पे तो आपको जो अमेरिका में सपने आते हैं, रात में सोने वाला सपना, दिन में जगने वाला नहीं, तो इंडिया का सपना आता है कि अमेरिका का सपना आता है? हमें इंडिया का ही सपना आता है।
मतलब हम जस्ट अभी रात का ही बता रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं, हम घर में मतलब कुछ तो कर रहे हैं, पापा से हमको डांट पड़ रही है। मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट जो सपना देखते हैं मम्मी पापा का सपना देखते हैं। तो पापा नहीं है मेरे, लेकिन मतलब सपना जो है कर रहे हैं, कहीं दादी के घर के कुछ कर रहे हैं, पापा हैं उसमें, मम्मी है उसमें, मतलब हमको ये सबसे ज्यादा सपने आते हैं। यहाँ का सपना तो हमें ध्यान भी नहीं है कि कुछ अमेरिका का सपना नहीं आता है। नहीं, हमको ध्यान ही नहीं है कि कुछ आता भी है। आता भी होगा तो फिर मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, मुझे भी ऐसा होता है, मैंने इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इंडिया का मुझे लग रहा है जो चीज़ है सब आपका एकदम ब्लड रिलेशन है ना, हर एक चीज़ से आपके आत्मा में घुसा पड़ा है हर हाँ, एक। मतलब ये किसी ने पूछा नहीं था क्वेश्चन, लेकिन हाँ हर हफ्ते में हमको लगता है 2-3 बार तुमको सपना कोई ना कोई घर का आता ही रहता है। ये जो अगला प्रश्न है वो 2 सेगमेंट में है, एक ही प्रश्न का 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। जब आप पहली बार अमेरिका आए, ठीक है, फर्स्ट टाइम, एक होता है अंग्रेजी में शब्द होता है उसको बोलते हैं कल्चरल शॉक, फर्स्ट कल्चरल शॉक। हाँ, फर्स्ट मतलब हमको जो लगा था कि मतलब हम एयरपोर्ट से हमें शटल लेके जानी थी और शटल से उतरना था। तो शटल पे काफी सारे लोग थे और जो भी उतर रहा था वो शटल वाले को थैंक यू बोल के कर रहा था। मतलब हमने ये कभी नहीं देखा था पहले कहीं पे भी। तो वो चीज हमें लगा अरे यार, मतलब शटल से उतर रहे हैं, उसको थैंक यू बोल, ड्राइवर को थैंक यू बोल, मतलब थैंक यू बोल के उतर रहे हैं। ये चीज ना हमको पहली बार, हाँ ये बहुत बड़ा वाला वो था। और हमको लगता है उसके बाद से हमने फिर मतलब कभी भी इंडिया जाते हैं सबको थैंक यू, चाहे कोई भी हो, थैंक यू भैया जरूर से बोल। और दूसरा मेजर सब अब तक का सबसे मेजर कल्चरल शॉक जो आपको अभी भी लगता है कि बड़ा अजीब सा है इनका यहाँ का? मतलब अजीब से तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अच्छा लगता है। हाँ वही, मतलब जैसा भी लगता है। तो वो है ना कि यहाँ पे मतलब अब कैसे भी रहो, कुछ भी कपड़े पहनो, कुछ भी है, मतलब कितनी भी सुंदर लड़की जा रही हो, कितना भी कुछ हो, बगल से कोई भी निकल गया, कोई पलट के नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं। मतलब वही हमें अभी भी मतलब बहुत अच्छी लगती है कि आप एकदम फ्री हो यहाँ पे, कुछ भी करो, कैसे भी करो, कैसे भी रहो, कुछ भी नहीं होता है। और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है कि आप ना कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर समय कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा। हाँ, ये चीज हमको बहुत 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 अच्छी, मतलब दुपट्टा ठीक है कि नहीं है, बाल ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीजें रहती थी। और यहाँ पे आके ये मतलब इसको सोचना ही नहीं पड़ता है, ठीक है यार। ओके, और अगला क्वेश्चन ये है कि कभी कभी क्या आपको लगता है कि जैसे लोनलीनेस, जैसे कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप अकेले महसूस करते हैं अमेरिका में? हाँ, तो आप बहुत डीप क्वेश्चंस वही डिफरेंट टाइप के। हाँ, नहीं मैं वो संतोष वाला क्वेश्चन मेरा नहीं होता है, नहीं उसका अलग है। मैं जनरली मैं इंटरव्यू वाला वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। मैं शायद अपने चैनल पे पहली बार किसी के इंटरव्यू ले रहा हूँ, राइट? तब तो हम फिर बहुत स्पेशल हैं। अरे हाँ, तो अपना अमेरिका में पहली बार इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो भी कंचन जी का, ठीक है? तो इसके लिए आप सब भी सौभाग्य मनाइए अपने आप को। अगर आज के डेट में अगर आपको इंडिया जाना हो तो किस टाइप का जॉब करना पसंद करोगे? जॉब या बिजनेस या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस हम करना चाहते हैं लेकिन मेरा दिमाग उसमें चलता नहीं है, तो वो अलग है। बट जॉब अगर रहेगी तो हमें लगेगा कि कोई आई थिंक जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही किसी लैब में असिस्टेंट प्रोफेसर या इस तरह का ही। अगला क्वेश्चन, मान लो कि अगर आपके पास जॉब है या फिर संतोष जी का भी जॉब है और सब कुछ पैसे वैसे का कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अमेरिका में जो जिसका जॉब है तो पैसे का वैसे कोई दिक्कत नहीं हो, तो जनरली नहीं होता है। और मान लो आप सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है, आपके पास पर्याप्त सैलरी भी है, तो क्या आप कभी मेड रखोगे घर पे, नौकरानी? ना। क्यों? नहीं, इसका मैं सवाल का जवाब, इसका मैं सवाल पूछ क्यों रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, मैं अपना जवाब बता देती हूँ, उसके बाद आप रीजनिंग बताइए। अच्छा, ठीक है। नहीं तो फिर इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है। तो मुझे जो
जिससे मेरा रहा है ना कि हाँ एटलीस्ट हम लोगों को, ये सिर्फ मेरी अपनी थिंकिंग का हम बता रहे हैं कि हम अगर इतना भी मतलब अपने ही हिस्से का काम नहीं कर पाएंगे, अगर उसके लिए मतलब अब हमें खाना बना, अगर कोई बीमारी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई कि हम नहीं कर सकते, चलो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। बट अगर हम अपने लिए खाना नहीं बना पा रहे, अपने कपड़े नहीं धुल पा रहे हैं, और यहाँ मतलब यहाँ पे बहुत फैसिलिटी, मतलब आपके घर में ही आपको वॉशर ड्रायर भी मिल जाएगा, आपके पास वैक्यूम क्लीनर है, सब कुछ है। उसके बाद आपको ठंडा पानी, गर्म पानी, हाँ मतलब अब यहाँ पे अगर आप मेड रखने का वो करो तो पता नहीं, तो नहीं, हम नहीं रखेंगे। और हम तो ये चाहेंगे कि अपने बच्चों को भी हम हर एक चीज़ करना सिखा दें, अपना ये खाना बना सकें, अपने कपड़े धो सकें, किचन थोड़ा मैनेज कर सकें, इतना तो इनको सीखना ही है। हाँ मतलब हम ये नहीं चाहेंगे कि इनको भी बाहर कहीं घर से बाहर जाएं तो फिर मैगी खा के रह रहे हैं या बाहर के खाने पर रह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। सवाल मैं आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मेरे से बहुत लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि कोई अमेरिका में रहता है तो इनके पास बंगला होगा, गाड़ी होगा, नौकर होंगे, नौकरानी होंगी, है ना। यहाँ का सिचुएशन नहीं पता, वही है ना, वहाँ रहने वाले डिफरेंट हिसाब से सोचते हैं और यहाँ की चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे अगर आपको नौकरानी भी रखनी है ना तो आपको उसको इतनी सैलरी देनी है, हाँ, एक लोग का सैलरी पूरा चला जाएगा, एक लोग का सैलरी पूरा चला जाएगा, और मतलब वो $15 या $20 घंटे के हिसाब से यहाँ पे रहता है। तो आप कितना देर का वो कर पाएंगे? तो हमें कितने भी सैलरी मिले नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका एक कारण ये भी कि आप अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं बता रहा था आपको, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने बताया आपको। और साथ में कुछ लोग, जैसे मैं कभी कभी किसी को बोल देता हूँ गांव में या किसी रिश्तेदार को भी कि आप ये काम कर रहे हो तो उसी काम को और अच्छे से करो, और बाकी के जो काम में आप बिजी रहते हो, जो आपको वो चीज़ की वजह से आपका समय नहीं बच पा रहा है, वो काम आप किसी और को दे दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप उसको जॉब मिल जाएगी, एक हफ्ते में एक ही दिन के लिए बुलाओ, हफ्ते में 2 ही दिन के लिए काम पे दो किसी को, तो उनको पैसा देकर वो अपना टाइम बचा लो, वही टाइम आप अपना मेन जो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें लगाओ, तो वो कहीं ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। तो जब मैं ये समझाता हूँ किसी को तो लोग कहते हैं कि अच्छा, अपना नौकरानी नहीं रखे, हमके नौकर रखे भी नहीं कहे। नहीं, ये तो बहुत सारी चीज़ें मतलब रहती हैं कि इसको हम लोग इस तरह से नहीं देख रहे हैं, लेकिन वही है ना कि पैसा आप कमा सकते हैं लेकिन आप टाइम नहीं कमा सकते। आपके पास वो टाइम है, अगर वो 4 घंटे का टाइम आप बचा के उसको अपनी जॉब में या किसी चीज़ में ज़्यादा अपने भले के लिए वो कर सकते हैं, तो उसमें करने में कोई वो नहीं है। अच्छा, अगला सवाल बहुत पेचीदा है समझने की कोशिश। आपके सारे सवाल पेचीदे हैं। नहीं, समझ। हाँ, पेचीदा सवाल पहले ही डरा देंगे। नहीं, मतलब मैं तो सवाल वही आपसे पूछ रहा हूँ जो चीज़ें मैं फील करता हूँ। मैं हालांकि मैं अपने YouTube चैनल पे आज तक कभी मैंने ऐसा बोला भी नहीं है। मैं बहुत सोचता हूँ बोलूँ, लेकिन मैं मौका ही नहीं मिलता है, फिर माहौल ही नहीं बन पाता, ऐसे रह ही जाता है। तो आपके माध्यम से मैं निकलवा ले रहा हूँ। बहुत अच्छा है, तो ये तो हमको फिर अच्छा है ना कि मेरी वजह से आप लोग को इनका असली रूप भी देखने को मिलेगा, जो कि जनरली नहीं देखने को मिलता है। जैसे मैं अगला मेरा जो प्रश्न है वो है बिजीनेस पे, कितना बिजी लाइफ है यहाँ का, ठीक है। और प्लस जैसे आप जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज मान लो एक दिन वाला नहीं, जैसे मान लो 1 हफ्ता किया, 10 दिन किया, और 10 दिन के बाद क्या होता है कि आप बहुत अच्छा एक्सरसाइज किए, खूब पसीना हुआ, आपको बाहर निकले, तो एक अच्छी सी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है ना। मीठा पेन भी होता है, तो बहुत पेन भी बड़ा अच्छा लगता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो कि आप कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि जैसे लोग ड्रग वगैरह लेते हैं, है ना, तो वो वाली जो अनुभूति होती है ड्रग्स लेने के बाद, वही अनुभूति एक्सरसाइज करने के बाद भी एक वैसे ही आती है। दोनों में अंतर इतना है कि ड्रग्स वाला आर्टिफिशियल डोपामिन लेवल लोग बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज में लोगों का वो भी डोपामिन लेवल बढ़ता है, नेचुरल रूप से थोड़ा ही बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, एक होता है। लेकिन आप आए हो एक्सरसाइज करके, ठीक है, मतलब वो भी बहुत आसान काम नहीं है एक्सरसाइज करना। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लो कि आप सुबह उठे और हर एक चीज़
जैसे युद्ध स्तर पे काम चलता रहता है। युद्ध स्तर कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको 10 मिनट के अंदर ये कर देना है, 15 मिनट में ये कर देना है, फिर तैयार हो जाना है, बच्चों को कपड़ा पहनाना है, बेल्ट। कार में भी लेके गए तो वहाँ भी लाइफ आसान नहीं, कार में उसको बांध के रखना है, कोई चिल्ला रहा है, पकड़ रहा है, लात से मार रहा है ना, कोई पानी गिरा दिया तो कोई रास्ता में GPS, फिर रास्ते में रुकना पड़ा, किसी के डायपर बदलना पड़ा, फिर आप गए अपने काम पे। वहाँ पे लाइफ इजी नहीं है, वहाँ पे आपको सारे टास्क पूरे करने हैं। शाम को आए, बच्चों को पिक किए, बच्चा को पिक करना भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको स्ट्रॉलर में से निकालना, स्ट्रॉलर बहुत हैवी होता है वगैरह। आप भूखे हो, है ना, शाम को भूखे हो जाते हो, थके रहते हो, बच्चों को फिर हस्बैंड को फिर लेके आना, फिर अब घर पहुँचते सबसे पहले अपने बच्चों को सेटिस्फाई करना है कि उनको कुछ दे दो वो चीज़ें, ताकि उनका मुंह बंद रहे, ताकि मैं रिलैक्स हो सकूं। और उसके लिए आप ढेर सारे टास्क कर जाते हो, है ना, अपना नहीं करते हो, फिर अपने लेकर पाते हो, फिर हस्बैंड का, फिर खाना वगैरह वगैरह। तो लाइफ यहाँ का जो है बहुत ही एकदम टाइटली फिट है ना, ठीक है। तो कभी कभी क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार जैसे कि अपने आप को अच्छा फील करते हो कि मैं ये सब कर पा रही हूँ, ऐसा करके? समझ रहे हो मेरी बात आप? कि ये मतलब कि जो आपको उस चीज़ें आनंद देती हो उस चीज़ आपको, कि हाँ कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे वो एक्सरसाइज वाली बात मैंने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली जब छोटे जब से हमारे ट्विंस बच्चे हैं, अब 5 साल के हो गए हैं, तो जब हुए थे, जब प्रेग्नेंट थे, उस टाइम ये दिमाग में हम लोगों ने बसा लिया था कि हमें बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था दूसरे बच्चों का कि हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि सुबह उठ रहे हैं, सब कुछ बच्चों को भी युद्ध स्तर पे चल रहा है ना। तो वो हम एटलीस्ट बच्चों के साथ नहीं करना चाह रहे थे। हमको ये था कि बच्चे थोड़ा सा फ्री उसमें चले, मतलब हम ये ना रहे कि हम पूरे टाइम जैसे उनको डे केयर छोड़ रहे हैं और डे केयर ले रहे हैं, फिर 2 घंटे का टाइम जैसे उसमें ही कितना हम उनको क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने इस तरह से टाइम वो कर लिया था कि शाम के टाइम पे 3:30 बजे से लेके पूरा टाइम हम देखेंगे। उसमें हर रोज हम बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते थे, हर रोज दूर तक। फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए, इनके फ्रेंड्स बनते गए, तो मतलब वो चाहे कितना भी थक के आए हो, चाहे कुछ भी हो, ये है कि हाँ, हमको बच्चों को बच्चों के साथ मिलाना है, क्योंकि ये रहना चाहिए कि हाँ भाई उनके फ्रेंड्स बने, और हमको बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग भी बनानी है, और उनको टाइम पे खाना भी खिलाना है। तो ये सब करते करते मतलब इसी तरह हम लोगों ने, जब तक हम लोग यहाँ नहीं मूव किए हैं मैसेच्यूसेट्स, तब तक हम लोग का ऐसे ही काम चला है। लेकिन उस फीलिंग पे 2 बात बताई, 2 लाइन बोलिए। हम बोलने जा रहे थे कि 1 मिनट, जैसे कि जैसे कई बार आप थके हो और फिर भी अभी 10 चीज़ें अभी और भी करनी है ना, तो थकने के बाद आपको 10 चीज़ें और करनी है, ठीक है। वो उस टाइप की जो फीलिंग है आपके अंदर, वो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ। हमें पता नहीं लगता था ना कि इनको जब देखते थे ना, थकान सब दूर हो जाती है। मतलब कुछ नहीं रहता था ना, इनको खिलाने में और सब कुछ में ना थकान भाग जाती थी, सीरियसली। हाँ, ये तो है। मतलब नहीं वो होता था, हम लोग बहुत अच्छे से करते थे। तो आपको कभी लगा ही नहीं कि बहुत ज्यादा काम है, काम होने के बावजूद? लोग मतलब फ्रेंड्स भी बोलते थे कि अरे यार तुम मतलब अभी जस्ट ऑफिस से आई हो, बच्चों को लेके तुम बाहर भी चली आई। तो मतलब हमको लगता था कि भाई अगर हम बच्चों को नहीं लेके जाएंगे, बच्चे बच्चों से नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, मतलब हमारे थके होने का क्या फायदा है कि अगर हम इतना काम क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चे हैप्पी रहें बाद में, राइट। तो इस वजह से जैसे ऐसे चलता है। और कभी कभी जैसे ऐसा लगता नहीं कि जैसे आप इंडिया में अगर आपका बच्चा है, तो बच्चों को देखने के लिए ऐसे तैसे करे, आपकी मम्मी है या पापा है या भाई है, बहन है, देवरानी है, जेठानी है ना, रिश्तेदार हैं, तब हम लोग ऐसे तैसे करके हाथ बटा ही लेते हैं, ठीक है। अब सोचो कि अगर नौकरानी है एक तरह से, जैसे घर में कोई खाना बनाने वाली या बर्तन साफ करने वाली, तो उन सारे का काम जोड़ के इकट्ठा एक को करना होता है। नहीं, हम लोग 2 थे। हाँ, वही मतलब कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलके करना होता है।